तो जो जो बीजेपी के जो चौथे चरण का चुनाव प्रचार है वो लल्लू सिंह के समर्थन में ये वोट मांगेंगे। अगर बात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 4 मई को ये कानपुर में रोड शो करेंगे भाजपा प्रत्याशी के उम्मीदवार को लेकर के, और उसके बाद 5 मई को ये अयोध्या दौरा पे आएंगे। जी राघवेंद्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 2014 और 2019 के चुनाव को देख लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी का जो चुनावी प्रदर्शन है वो बेहद बेहतर नजर आया था, या यूं कहे कि पूर्वांचल में बीजेपी अपने चरम पर है। तो आपको क्या लगता है कि जो दो कार्यकाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, इस तीसरे कार्यकाल में पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति में कुछ कमी या बढ़ोतरी देखने को मिली है? अभी जो है जब तक पूर्वांचल की सीट जो है कंफर्म हो गई है सारी की सारी, और अब जो चौथे चरण का चुनाव प्रचार इनका चालू हो गया है और नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई है, तो इसको लेकर के अभी जो मतदाता यहाँ के हैं, मतदाताओं एकदम चुप्पी साध रखा है कि वोट कहाँ जाएगा। रही बात राम मंदिर को लेकर के, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर के बीजेपी के खाते में तो कहीं न कहीं से एक जगह तो बना ही लिया है बीजेपी ने लोगों के दिल में कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 हटाई गई है। तो ये सारी कई चीजें ऐसी हैं कि जो कि सामने आ रही हैं, जो कि बीजेपी के खेमे में उठ जा सकते हैं। जी राघवेंद्र, राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। चाहे जहां बंगाल जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो राम की बात करते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, खासकर दक्षिण के राज्यों में जो है प्रधानमंत्री राम की महिमा मंडित करते हुए नजर आ रहे हैं। राम के नाम पर वोट की बात की जा रही है, कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं इसको लेकर। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है, या फिर अयोध्या के लोग विकास के एजेंडे को भी आगे रखते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर मुद्दा जो है, राम मंदिर मुद्दा तो काफी समय से चला आ रहा था, लेकिन राम मंदिर मुद्दा जो है वो निपट चुका है, राम मंदिर बन गया है। तो ये मान के चलिए कि अयोध्या ही नहीं पूरे भारत में इसका कहीं न कहीं से एक जगह बनाया हुआ है बीजेपी ने। और रही बात अगर अयोध्या की, तो अयोध्या का मैनिफेस्टो जो है इस तरीके बदला जा रहा है बीजेपी को लेकर के कि ये यहाँ पे विकास कार्य जिस तरीके देखे जा रहे हैं, हो रहे हैं, और मैं खुद यहीं पे देख रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष से क्या पूरे विश्व के लोग जो हैं वो राम मंदिर दर्शन करने को आ रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जो दर्शन हो रहा है यहाँ पर, रोज दर्शन हो रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं जो है वो एक अलग जगह बनी हुई है बीजेपी के खेमे में। जी राघवेंद्र, आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए अयोध्या की सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो गई है, या फिर ये कहीं ये मैंडेटरी हो गई है कि अगर बीजेपी राम के नाम पर सियासत करती है और वो वहीं की सीट हार जाती है जहां पे राम मंदिर बन रहा है, तो एक गलत मैसेज जाएगा विपक्षियों के तरफ। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तो अयोध्या की सीट जो है वो बीजेपी की नाक का सवाल बन गई है। देखिए, बात की जाएगी तो सांसद लल्लू की, तो लल्लू सिंह का ये दूसरा जो है वो चक्र है। इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं, फिर दोबारा ये उम्मीदवार बने हैं। तो कहीं न कहीं एक लल्लू सिंह जनता के अंदर में एक अपनी अलग पहचान, अलग जगह बना ली है। तो खास तौर पे अगर बात की जाएगी बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए सबसे चुनावी मुद्दा जो है वो राम मंदिर है और अयोध्या है। अगर अयोध्या की सीट की ये अपनी बचाएंगे तो लल्लू सिंह अपनी साख जो है वो दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि निर्मल खत्री भी है इनके सामने, और वो ये अवधेश प्रसाद है जो कि इंडिया गठबंधन से है। तो कहीं न कहीं जो है लल्लू सिंह भी लगे हुए हैं अपने जो जगह जगह जाकर के वोट मांग रहे हैं। तो इन्हीं के एवज में जो 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो इससे जो है बीजेपी को कहीं न कहीं बड़ा फायदा मिलेगा। जी राघवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा पीएम के रोड शो को लेकर। हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक हलचल क्या चल रही है, पीएम मोदी के रोड शो का क्या मतलब है। फिलहाल अभी इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 मई को अयोध्या जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक लंबा रोड शो किया जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बंगाल दौरे पर है। सुबह ही बंगाल के लिए निकल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहरामपुर लोकसभा, बीरभूम और में जनसभा करेंगे। वहीं
आसनसोल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनकी गिनती होती है। और अब एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मोर्चा चुनाव में संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में भी जाकर वो ममता के खिलाफ हुंकार भरेंगे। और आसनसोल में लोकसभा में उनकी जनसभा का आयोजन हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो एक एक दिन में 3-3 सभाएं करते हैं, तो बंगाल में भी उनकी डिमांड बढ़ गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में तो दौरा, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात चाहे यूपी की हो, बंगाल की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में जीत लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से जुड़ी हुई आ रही है। 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाएंगे। गोंडा और बहरामपुर में उनका दौरा रहेगा। 12 बजे उतरौला गोंडा में बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जबकि 2 बजे मोहनलाल कॉलेज में बलरामपुर में सम्मेलन में शामिल होंगे। तो बीजेपी की तरफ से लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर सामंजस्य स्थापित करने की बात की जा रही है, उनके अंदर जोश खरोश भरने की बात की जा रही है। इसी कड़ी में गोंडा और बलरामपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, डिप्टी सीएम के लगातार 2 जिलों में दौरे हैं, बलरामपुर और गोंडा में, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की तरफ से और उनका दौरा ये किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो है आज 2 जिले के दौरे पर है। गोंडा और बलरामपुर दोनों जिले के दौरे पर देखा जाए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है और जिस प्रकार से दूसरे चरण का जो है मतदान हो चुका और तीसरे चरण जो मतदान होना, तो कहने की भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कसम नहीं छोड़ रही है और सभी जिले में जिस प्रकार से देखा जाए दौरा देखने को मिल रहा है और लगातार वो जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए 12 बजे जो है तकरीबन जो है गोंडा पहुंचेंगे और वहां पर जो बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद देखा जाए तो बलरामपुर की बात करें तो वहां पर जो है जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, रोड शो करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और देखा जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है वो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी कसर नहीं छोड़ रही है और जनता के बीच में जा रही है और अपने वादे जो है वो गिनाने का काम कर रही है। और लगातार देखा जाए तो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम का जो है लगभग करके जिलों में ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं। तो आज की बात करें तो आज भी जो है 2 जिले के दौरे पर रहेंगे और जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। अमित, जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में वोट परसेंटेज में गिरावट आई है पिछले लोकसभा चुनाव के मुताबिक, क्या यही वजह नहीं है कि बीजेपी जो है थोड़ी चिंतित नजर आ रही है और उनके नेताओं के लगातार अपने कार्यकर्ता लेवल के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जा रही है और वोट परसेंटेज को लेकर बातचीत की जा रही है? क्योंकि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, 2 चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी को फायदा हुआ है। देखिए, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मुश्किलें जरूर खड़ा करता नजर आ रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इसके लिए नहीं है, विपक्षी दलों के लिए भी कहीं न कहीं मुसीबत खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए लगातार वोट परसेंटेज वो घटता जा रहा है। क्योंकि जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो वहां पर भी काफी वोट परसेंटेज जो है पिछले 19 के मुकाबले घटा था। जब दूसरे चरण का मतदान हुआ तो जो है फिर
प्रत्याशी जो थे या फिर नेता थे वो लोगों को जो है जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि जो है लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और मतदान करें। लेकिन अब दूसरे चरण का भी नतीजा आया कि परसेंटेज देखा तो काफी हैरान करने वाला था, लगातार जो है घटता जा रहा था। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जब दौरा कर रही तो कहीं न कहीं लोगों से अपील करती हुई जरूर नजर आ रही कि वो जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और मतदान करे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए लगातार जो लोग हैं कहीं न कहीं अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए लोग जो परसेंटेज है वो कहीं न कहीं घटता जा रहा और पार्टियों लगातार देखा जाए तो चुनौती खड़ी करता हुआ जा रहा है। आखिर किन कारणों से जो है वोट परसेंटेज जो वो घट रहा है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुसीबत खड़ी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कहीं कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो नहीं है, इसलिए वोट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं या फिर जो बड़े नेता हैं, जो प्रचार प्रचारक है, वो जो दौरे करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करने के साथ साथ ये भी अपील करते हैं कि घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग करें। देखिए जिस प्रकार से देखा जाए डिप्टी सीएम जो है वो जिले के दौरे पर है, कहीं न कहीं जो अपने बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, कहीं न कहीं ये भी संभावना बताई जा रही है कि अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे तो कहीं न कहीं लोगों से भी जो अपील करने की कोशिश करेंगे, जनता के बीच में जाओ और वोट को जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपील करें। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो दौरे हैं कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के या फिर अन्य दलों के जो दौरे हैं कहीं न कहीं इस जरूर बात को जरूर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जनता है कहीं न कहीं उसको जागरूक करने का काम करे और वो अपनी जनता जो है अपने मत का प्रयोग करे। अमित, पूर्वांचल जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि पूर्वांचल में चुनौती बहुत बड़ी मिलने वाली है विपक्ष की तरफ से। तो क्या लगता है कि बीजेपी को इस बात का डर है कि पूर्वांचल में कहीं उनकी सीटें ना कम हो जाए? यही वजह है कि बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी सीएम जैसे बड़े नेता जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा है जो 4 को पार कर रखा है तो कहीं न कहीं उसमें कसर नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जो है बात करने के लिए पहुंच रहे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं और कहीं न कहीं जो मोदी के काम है वो गिनाने का काम करें, जो बेहतर काम किए उन कामों को गिनाने का काम करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें कहीं न कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ कहीं न कहीं ये वादा कर रही है या फिर ये कोशिश करे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपना जो है कब्जा कर सके। लेकिन इसको लेकर देखा जाए तो जो इनके नेता हैं या फिर डिप्टी सीएम है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ है, छोटे नेताओं के साथ भी बैठक कर रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने जो वादे अपने काम जो गिनाने की जरूर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लगातार लोकसभा चुनाव के चुनावी माहौल पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि हर पल जीत का आंकड़ा किसी के नजदीक जा रहा है तो किसी से दूर जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट में 11:30 बजे से जो सुनवाई है वो शुरू होगी। शाही ईदगाह परिसर की पूरी जमीन को लेकर याचिका जो है वो दायर की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मंदिर की जमीन प्रबंधन को मंदिर की जगह जो है वो सौंपने की बात कही गई है। 18 अलग अलग मामलों में एक साथ सुनवाई हो रही है। सभी मामले मथुरा कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।